वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों कैसे हैं, क्या हाल चाल है यार? कहाँ हो मसरूफ़ यार? लेक्चर नहीं ले रहे। चलो आज लेक्चर लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। मैं बताता चलूँ 2.4 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2। दूसरे चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज अपनी बुक के ऊपर लिख लें। 2.4 है इसमें से, तो क्वेश्चन आने ही आने हैं आपके एनुअल पेपर के अंदर। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से समझ रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था, आप लोगों ने बताया नहीं कि वन बाय वन जो है जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं कराया करूं या कंप्लीट एक्सरसाइज कराया करूं। क्योंकि कंप्लीट एक्सरसाइज कराते हैं तो कुछ बच्चों को मसला होता है, वो कहते हैं सर हम ना ये 1.5 घंटे का लेक्चर नहीं ले पाते, बोर हो जाते हैं, स्किप करके चले जाते हैं। तो इस वजह से आज हम चैप्टर जो है 2.4 का जो है वो क्वेश्चन जस्ट 1 करेंगे, ताकि ये 15-20 मिनट के अंदर कवर हो जाए। और आप भी, आपके सर में दर्द शुरू होना हो जाता है और आप स्किप कर देते हैं वीडियो को। तो ये लाजमी बताना है आपने कि पूरे एक्सरसाइज का बनाया करें लेक्चर, या क्वेश्चन 1 का अलग, 2 का अलग, या 1 और 2 का एक साथ। ठीक है, ताकि आपको भी आसानी हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। वो कहते हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। बेटा कैलकुलेटर को इसमें हाथ नहीं लगाना, आपने देखना भी नहीं है, और आपने इसकी वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान मेथड के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ, गौर से समझना है आपने। 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ जाएंगे। और आपने भी एक वादा करना है, मैं भी पूरा करूँगा, वीडियो के लास्ट में इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा। आपने भी फिर एक वादा पूरा करना है, जो मैं आपको अक्सर कहता रहता हूँ। दोस्तों के साथ शेयर करना है लाजमी, इस जो है वीडियो के लिंक को या चैनल के लिंक को, या दोस्तों को क्लास में बताना है, होम ट्यूशन में बताना है, या किसी एकेडमी में आप जाते हैं वहाँ पर आपने बता देना है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। लो जी, यहाँ पर देखें इसको पढ़ना कैसे है, पहले तो आप ये देख लें। इसको पढ़ते हैं बच्चों, log ऑफ 18 बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 9 बेस 2। अगर पहला सवाल समझ में आ गया तो मोस्टली जो है वो बाकी समझ में आ जाते हैं। और कुछ बच्चे कहते हैं सर आप ना पहले सवाल को आप 5-6 मिनट में समझाते हैं, बाकियों को 1-1 मिनट में। तो मोस्टली होता है इम्पोर्टेंट पहले का अगर बेसिक आपको समझ में आ गया तो दूसरा अल्टीमेटली समझ में आ जाते हैं। देखें अब आपने करना क्या है, ये देखें, ये आप मैंने लिखा लॉग, ये क्या हो रहा है माइनस, और इनकी बेस भी क्या है सेम, तो ये डिवाइड हो जाएंगे। मतलब 18 बाई क्या हो जाएगा 9, और यहाँ बेस आ जाएगा 2। नहीं आई बात समझ? मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। लॉग ऑफ 18 बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 9 बेस 2, दोनों की बेस 2 है, ये माइनस हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे डिवाइड, और बेस आ जाएगी यहाँ पर। ओके, इसको आगे लिखेंगे हम। लॉग ऑफ 18 को अगर 9 से डिवाइड करें तो बच्चों क्या आता है 2, और यहाँ क्या है बेस 2। log ऑफ 2 बेस 2 विच इज इक्वल टू ऑलवेज 1, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर नहीं आई समझ, इसकी और एग्जांपल देता हूँ। log ऑफ 10 बेस 10 1 के बराबर, log ऑफ 3 बेस 3 1। ठीक है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। अगर बेस और जो लॉग ले रहे हैं हम 10, बेस भी 10, तो वो हमेशा 1 के बराबर। log 3 बेस 3 वो भी 1, 4 बेस भी 4 तो 1। तो ये आपका आंसर आ गया 1। देखिए कितना आसान सा मैंने आपको समझा दिया है, सिर्फ 3 स्टेप में। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके बच्चों, अब करते हैं दूसरा। आपने इसका लाजमी बताना है कि सर ये कितना ही आसान सा सवाल आपने समझाया है, ऐसे मिनटों और सेकंडों के अंदर ये हमें समझ में आ गया। दूसरा करते हैं। ले जी, ये थोड़ा सा उसे थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ देखें तो माइनस था, यहाँ देखें तो प्लस है, बाकी तो एक जैसा ही समझ लें यार आप। ठीक है, देखें log ऑफ 64, log ऑफ यहाँ पर बेस 2, log ऑफ 2 2। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसको यार, आप कर लेंगे log प्लस हो रहा है तो ये 64 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ क्या था माइनस, तो 18 और 9 को क्या किया था हमने डिवाइड। यहाँ क्या है प्लस है, तो 64 और 2 को क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई। 64 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये बेस तो है दोनों का सेम, तो ये बेस आ गया यहाँ पर। ओके, कोई मसला कोई परेशानी हो तो बता दें जी, अभी सॉल्व करेंगे उस पर प्रॉब्लम को। लॉग ऑफ इनको जी मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने इनको डिवाइड किया था तो 2 आंसर आया था, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 आई थिंक 28। ठीक है, 64 और 64 हाँ 128 होते हैं, और ये आपका आ जाएगा 2 इधर।
ये तो बेस आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, ये तो एक जैसे नहीं आ रहे, यहाँ तो log ऑफ 2 बेस 2 तो 1 लिख दिया था। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि वैसे प्रॉपर्टी नहीं है, हम पावर बना रहे हैं सिर्फ। हम 128 को लिख सकते हैं 2 की पावर, आई थिंक ये 7 होता है, वैसे चेक कर लेते हैं। आई थिंक 2 की पावर 7, हाँ 128 ही होता है। 6 जो है वो 64 होता है, 7 जो है वो 128 होता है। तो यहाँ पर 128 की जगह 2 की पावर क्या लिख देना है बच्चों, 7। 2 की पावर 7। तो ये जो पावर है ये log से कहाँ लिखते हैं हम, पहले 7 पहले आ जाएगा, log 2 बेस 2। तो log 2 बेस 2 क्या होता है 1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। 1 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 7, लो जी। ये भी आसान सा था, वैसे ही बिल्कुल बच्चे कहेंगे सर ये तो छः स्टेप हो गए, लेकिन बच्चों मेथड देखें, इजी है, समझ आया है, बिल्कुल 100% आया है। नहीं आया एक दफ़ा चलें रिपीट कर लेते हैं हम। 64 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया, क्योंकि प्लस हो रहे थे, लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग एक दफ़ा आ जाएगा, बेस सेम थे, बेस आ गया 2, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो 128 को क्या लिखा, 2 की पावर 7। जो पावर होती है वो लॉग से कहाँ जाती है, पहले। log 2 और बेस 2 वो 1 होता है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, लो जी अब तो आ गया ना समझ। अब करते हैं जी इसका तीसरा पार्ट। अच्छा बच्चों, अब इसके अंदर जो है तीसरा पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर एक छोटी सी और प्रॉपर्टी है, या इसका थोड़ा सा मेथड समझ लें, थोड़ा सा और है, लेकिन उस जैसा ही है। मतलब हम पावर बना रहे थे, उसके अंदर लास्ट में यहाँ पर हम पहले बना लेंगे। देखें ये आ गया आपके पास 1/3 log 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये जो बेस 3 है ये हमने वैसे लिख दिया माइनस log 18 और इसका बेस 3, ठीक है। सिर्फ हमने 8 को क्या लिखा, 2 की पावर 3। तो ये जो पावर है ये पावर कहाँ जाएगी, log से पहले, मतलब 1/3 फिर 3 log ऑफ 2 हो जाएगा। ये पावर कहाँ गई बच्चों, पहले, ठीक है। और ये बेस 3 माइनस log ऑफ 18 और इसकी बेस, तो ये वाला 3 और ये कट जाएगा, आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा, log ऑफ 2 बेस 3 माइनस log ऑफ 18 और बेस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखें यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर भी तो सेम है, लेकिन यहाँ पर 1/3 वैल्यू पहले आ रही है, तो हमने उसको ख़त्म किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस हो रही है तो मतलब डिवाइड होंगी, log ये वाली और ये वाली आपस में डिवाइड हो जाएगी। 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 18, ठीक है। बेस क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1, 2 1 2, 2 9 18। तो log 1/9 बेस क्या आ गया बच्चों 3। अब 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं जी, लिखेंगे फिर हम log 1/3 की पावर 2, इस 9 की जगह क्या कर दिया हमने, 3 की पावर 2, बेस क्या आ गया 3। 3 की पावर 2 है, अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, सबको पता है 3 की पावर -2, बेस आ गई 3। ये जो पावर है ये पावर कहाँ जाएगी, log से पहले, मतलब -2 पहले आ जाएगा, log 3 और बेस 3, तो ये 1 होता है। तो 2 - 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू -2 सॉल्व हो गया, ठीक है। थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा हैं, सिर्फ और सिर्फ आसान करने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आई होप आ भी गया होगा। अब करते हैं हम जी इसका चौथा पार्ट। अच्छा जी, इसके अंदर चौथे के अंदर अगर देखें तो ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसान सा ही है। सॉल्व करते हैं इसको। तो ये देखें यहाँ पावर पहले लिखी हुई है, तो इसको हम पावर बना सकते हैं। ये 2 पहले लिखा हुआ है, मतलब इसका पावर है, 2 का पावर बनी हुई है, तो यहाँ पर आप पावर बना दें। 2 की पावर क्या हो जाएगा 2, ये मतलब 2 हमने पहले लिखा हुआ था, इसको पावर बना दी, प्लस log ऑफ 25। लो जी, यहाँ पर बेस नहीं है, जिसकी बेस नहीं होती बच्चों उसकी याद रख लें, उसकी 10 होती है, वो अभी हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा log 4 प्लस log 25। अब ये दोनों log क्या हो रहे हैं, प्लस, मतलब 4 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log एक दफ़ा आ जाएगा। ये हमने यहाँ पर भी किया इस सवाल में, 4 प्लस था ना, 64 और 2 को मल्टीप्लाई किया था। ये सारे सवाल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, थोड़े से इनका मेथड या थोड़ा से मतलब स्टेप्स यूँ कह लें चेंज हो जाते हैं थोड़े से, बिल्कुल। तो 4 और 25 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो log कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब 100 को क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ कर रहा हूँ, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं,
अब मैंने कहा जिसका बेस नहीं होती उसकी बेस क्या होती है बच्चों, 10 होती है, तो यहाँ आपने 10 लिख लेना है। इस 100 को क्या लिखा, 10 की पावर बच्चों 2 लिखा, इसकी बेस नहीं थी, जिसकी बेस नहीं होती 10 होती है, तो ये 2 कहाँ जाएगा पहले क्योंकि पावर है 10 बेस 10, और 10 बेस 10 क्या होगा 1 होगा, तो 2 × 1 विच इज़ इक्वल टू 2, जो कि आपका राइट आंसर है। ओके बच्चों, अब करते हैं जी अपना 5वां सवाल और फिर 6ठा और फिर उसके बाद अल्लाह हाफिज़। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर गौर से देख लें कि इसकी जो बेस है 4 है, इसकी क्या है 5, मतलब इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, इनको मर्ज नहीं करना। बेशक प्लस हो रहे हैं, यूँ नहीं कि आप इनको मल्टीप्लाई कर दें 64 और 25 को, ठीक है, क्योंकि बेस अलग है। तो ये देखें, ये 1/3 वैसे आ जाएगा, लॉग ऑफ 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3। हमने पिछले सवाल के अंदर, पिछली बल्कि एक्सरसाइज के अंदर हमने किया था, जहाँ पर मैं आपको याद कराने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ x की पावर आई थिंक 3 इज़ इक्वल टू 64 था, फिर हमने 64 को 4 की पावर 3 लिखा था। एक सवाल था वहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x 2.2 क्वेश्चन नंबर 3, और उसका पार्ट नंबर मुझे याद नहीं, उसके अंदर हमने ये किया था, ठीक है। अच्छा जी, और ये जो 4 है बेस वाला ये आ गया, प्लस 2 लॉग ऑफ 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये बेस जो है वो 5 वैसे आ गया आपके पास। तो ये जो पावर्स हैं, ये पावर कहाँ जाएंगी पहले, मतलब 1/3 लॉग ऑफ 4 बेस क्या आ गया 4, प्लस ये वाला 2 यहाँ पर जब आएगा इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 4। आप यूँ भी लिख सकते हैं 2 × 2, उसके बाद अगले स्टेप में 4 लिखें। ये मैं आपको डायरेक्ट कर दिया है मैंने यहाँ पर, ये जो बेस 2 है ये यहाँ पहले आएगी, तो इस 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी 4। ओके बच्चों, तो ये अब बचेगा आपका log ऑफ 5 बेस 5, ये 3 और ये 3 कट जाएंगे। अब बताएं log 4 बेस 4 यही बच गया, प्लस 4 log 5 बेस 5, log 4 बेस 4 क्या होगा 1, प्लस 4 ये वाला, ये तो पहले वाला, ये वैसे आ गया, log 5 बेस 5 ये भी क्या होगा 1, तो 1 + 4 1 = 4, 1 + 4 इज विच इज इक्वल टू 5, एंड 5 इज़ योर राइट आंसर। ओके बच्चों, लास्ट वाला क्वेश्चन है यार, मैं तो कहता हूँ ये आप लोग ही कर लो, बिल्कुल हूबहू कॉपी है यार ये क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट नंबर 2 की, पार्ट नंबर 2 जो इसका है जो हमने किया है बिल्कुल कॉपी है, ठीक है। मैं आपको चलो यार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, कर लीजिएगा आप लोग। तीसरा, बल्कि ये तो लास्ट है आई थिंक, हाँ 6ठा है, ये है जी, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, सिर्फ हिंट, सारे बच्चों ने बताना है कि इनसे आप लोगों से सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। देखें बेस क्या है सेम, जो आपका पार्ट नंबर 2 है उसमें भी बेस सेम है, ठीक है, वहाँ पर 2 थी यहाँ पर 3 है, बेस सेम है। उसके बाद यहाँ 12 है, यहाँ पर 0.25, तो ये क्या हो जाएगा log 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 बेस 3 आ जाएगी। इनका जो आंसर आएगा वो बच्चों आएगा 3, तो log 3 बेस 3 विच इज़ इक्वल टू 1, और ये आपका सवाल भी सॉल्व हो गया। चलें जी, मैंने कर दिया, लेकिन सब ने बताना है कि आपने भी किया या नहीं किया। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा बेस 3, log 3 बेस 3 1 आंसर है आपका। लो जी, हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे, और अब आप अपना प्रॉमिस पूरा करें। चलें शाबाश। दोस्तों को एटलीस्ट 5 फ्रेंड्स को, बेशक बनती है नहीं बनती, बात हुई कभी नहीं हुई, लड़ाई है झगड़ा है, 5 फ्रेंड्स को हर बच्चा शेयर करेगा लिंक, और उन्हें कहेगा कि मैथ, फिज़िक्स, साइंस, केमिस्ट्री, कुछ भी आपने, कंप्यूटर के कुछ भी आपने नोट्स वगैरह आपको चाहिए या लेक्चर्स आपने देखना है तो इसी यूट्यूब चैनल से देखें। ये अब आपका प्रॉमिस आपने पूरा करना है, ठीक है। मैंने प्रॉमिस पूरा किया, सवाल समझाए और 100% समझ में आया आपको। अब आपकी बारी है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। अभी नींद करो, रेस्ट करो, फिर उठ के पढ़ लेना। चलो उठाओ किताबें और पढ़ो। अल्लाह हाफिज़।